भक्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी स्वान देवी माता की कथा लेके आई हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स बॉक्स में जय स्वान देवी माता लिखना ना भूलिएगा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में पंडित और पंडिताइन रहते थे। पंडित जी की किस्मत बड़ी फूटी थी कि उन्हें कहीं भी भिक्षा ढंग से ना मिलती। जहां भी जाते, कभी उनके घर पे वो काम काज हो रहा होता तो खाना नहीं जल्दी समय पे पकता, कभी किसी के द्वार पे जाते तो द्वार में खाना खत्म हो गया होता। ऐसे, और वो 5 ही द्वार जाते थे, 5 के अलावा छठे घर में भिक्षा भी नहीं लेते थे। इसी के कारण उनके दरिद्र समाई थी। ऐसा समझ लीजिए जैसे सुदामा इतने दीनहीन थे, लेकिन माता रानी की पूजा पाठ में सबसे आगे वो और उनकी पत्नी। फटे हाल रहने पे भी अगर कोई दरवाजे पे भिक्षा मांगने आ जाए, चाहे उनका मुट्ठी दो मुट्ठी ही चावल बना हो, लेकिन वो देने से पीछे ना हटते और एक दूसरे को हंसते, अरे लगता हमसे भी कोई दीन ही ना आ गया है क्या। कहते पता नहीं भागवंती हम लोग के किस्मत में यही है क्या। बोली, हाँ स्वामी, हाँ मैं सोचती हूँ 10 साल शादी को हो गए और हमें कोई याद औलाद भी नहीं हुई। क्या पता अगर कोई औलाद हो जाए तो उसके भाग से ही हमारी किस्मत पलट जाए, क्योंकि हमारी और तुम्हारी तो किस्मत अच्छी है नहीं, बच्चे की किस्मत अच्छी हो। क्योंकि यहाँ के बुजुर्ग लोग कहते हैं कभी कभी बच्चे भी किस्मत लेके आते हैं अपनी। बोला, यही तो मैं हमेशा आश्वान देवी माता से मांगा करता हूँ, बेटा हो या बेटी कोई एक हमको दे दो। शायद अपने घर में अन्न धन की कमी है, इसीलिए माता नहीं दे रही हैं। दोनों चुपचाप पानी पी के सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं। पंडित जी जाते हैं अपना पूजा पाठ करने, और पंडितान घर में झाड़ू बारू ये सब करती हैं। उसके बाद नित्य स्नान स्नान करके कलश रख के पूजा करती हैं और स्वान देवी से मन ही मन प्रार्थना करती है, स्वान देवी माता कितने दिन बीत गए, हमारा भी बड़ा मन होता है कि हम अपने घर में दौड़ैया कराएं, बच्चे को खिलाएं। सारा दिन बैठे रहते ऊब जाते हैं, एक चाहे बेटा या बेटी हमको दे ही दो। पता नहीं माँ की क्या मनसा थी, उसके इतना कहते ही वो 9 महीने बाद गर्भ से हो गई। जब वो गर्भवती थी तब उसका मन कभी ये खाने को कभी वो खाने को हो, तो वो कुछ ना कहती। कभी मिष्ठान खाने का मन होती तो सोचती पंडित जी लाएंगे कहाँ से, उनकी कमाई धमाई तो कोई है नहीं, गांव में रुपया पैसा कोई देता नहीं ज्यादा, भिक्षा मान के तो घर चलता है हमारा, पंडिताई तो करते नहीं है वो। तो उसने एक दिन अपने पति से कहा, आज 4-5 दिन हो गए, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। पंडित जी बोले, बताओ बताओ क्या कहना चाहती हो। बोली, मेरा मन बड़ा आजकल जामुन खाने का हो रहा है, क्या तुम हमें काले काले अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया जामुन ला के दे सकते हो। तब भक्तों, ये जामुन ऐसे नहीं बिकते जैसे आजकल ठेले में बिका करते फरिंदे। पहले लोग बाग बगीचे लगाते थे और जिसे खाना होता था तो वो तोड़ के ले जाया करता था। बड़े बड़े लोगों, धनी लोग होते थे, खूब बड़े बड़े बाग लगवाते थे, और अगर आपको फरिंदे अरिंदे खाने तो कोई रोक टोक नहीं होती थी, आप जी भर के खा सकते हैं। ऐसे पंडित जी गए, लेकिन अब थोड़ी सी सांझ हो गई थी जब पंडिताइन ने कहा, क्योंकि वो पंडिताइन से कोई काम नहीं करा रहे थे, घर में कलसा भर के पानी ले आते कुएं से। अब टाइम उनका आ रहा था, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा सोचते थे वो आराम करें। जाते थे, सांझ होने लगी। अब ये क्या, छोटा सा डंडा था पंडित जी का, और पंडित जी का पैर थोड़ा सा टेढ़ा था, ये भी नहीं कि उचक के ले भी लें। बहुत कोशिश करते रहे, कभी अपने डंडे को ऊपर उछाल के मारते, कभी कुछ करते, लेकिन एक भी फरिंदे नीचे नहीं आ रहे थे। उन्होंने बोला, हाय राम, मेरी किस्मत देखो कैसी फूटी है। मेरा लगता होने वाले बच्ची के भी किस्मत फूटी है। लाख कोशिश के बाद भी एक फरिंदे ना टूटे, और जो नीचे लगे थे वो गांव वाले ले गए। अब मैं अपनी पत्नी को क्या कहूँ, ना पेट भोजन करा पा रहा हूँ, और जरा से फरिंदे की मांग की तो मैं 4-6 फरिंदे भी नहीं ले जा रहा हूँ। तभी वहां से एक बहुत बड़ा विशाल काला नाग निकला और उसने कहा, क्या कह रहे हो। इतना सुनते पंडित जी की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, पसीने से लथपथ हो गए। उनके मुंह से कोई शब्द ना निकला, क्योंकि कभी नाग को बोलते ही ना देखा। और इतना काला घना बड़ा पेड़, उसमें इतना बड़ा नाग,
क्योंकि जामुन के कारण उनको नाक का दिखा ही नहीं कि ये नाक बैठा है। सोचे डंडा लग गया, वही अब मुझे डसने आ रहा है। वो कुछ नहीं बोले। हाँ ना ना। नाग बोला क्या परिंदे खाना चाहते हो? तो पंडित जी ने सर हिला के बोला हाँ। मेरी फिर उसके बाद बोला किसके लिए ले जा रहे हो? उसने बोला बड़ी हिम्मत करके पत्नी के लिए, वो गर्भ से है, लेकिन अब मुझे फरिंदे नहीं चाहिए, बस मेरी जान बख्श दो। उसने कहा अब तो तुम आ गए हो, अगर फरिंदे नहीं ले गए तो मैं तुम्हारी पत्नी को डस लूंगा। अब भैया पंडित बड़ा परेशान। तो बोला कि अगर फरिंदे ले गया तो क्या करोगे? बोला फरिंदे ले जाओगे तो जो होने वाला बच्चा है उसे डस लूंगा, उसे तुम्हें मेरे पास लाना होगा। कहता कई साल बाद तो मेरे बच्चा होने को है, और मेरी बीवी को ये पता चलेगा तो सुन के ही मर जाएगी दुख से। बोला बताओ दोनों में क्या चाहते हो, या मैं तुम्हें खा लूं? अब पंडित जी क्या बताते, एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ कुआं, दोनों में ही उनकी जान फंसी। तो बोले चलो मैं वचन देता हूँ कि मैं तुमको जो भी पहला बच्चा होगा दे दूंगा। बोले सच बताओ? बोले सच, पास में तालाब था। बोला जाओ वहां से जल लाओ और उसकी सौगंध खाओ। पंडित जी लाए, मरता क्या ना करता, जल लाए सौगंध खाई, जो बच्चा होगा मैं तुम्हें दे जाऊंगा। बोले ठीक है। फरिंदे पंडित जी की जो फटी सटी धोती थी, खूब सारे नाग देवता ने फरिंदे गिराए, कहे जाओ ले जाओ खाओ। अब वो तो बड़े असमंजस में पड़ गए कि मैं कैसे क्या कहूँ पंडिताई से। बोले चाहे कुछ भी हो जाए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जब बच्चा होगा तब देखा जाएगा। पंडितान बड़ी खुश हो गई, इतने सारे फरिंदे ले आए, और पंडित तुम्हारा पैर तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा, कैसे पेड़ में चढ़े? पंडित क्या बचाएं, हमने इस परिंदे के लिए क्या क्या सुना है और क्या क्या होने वाला है। लेकिन धीरे धीरे समय बीता। अब 9 माजा पूरे होने को हुए तो पंडिताइन ने कहा जाओ दाई बुला लो, हमें बहुत पेट दर्द हो रहा है। आए भाई, उनके खुशी मनाई गई, बिटिया हुई। तो पंडित बोले चलो बिटिया हुई है, पंडिताइन को दिन खिला पिला दें और उनका मन भर जाएगा बच्चे से, तब उठा के दे देंगे, लड़की ही तो है, दे देंगे। अब इधर छठी और पसनी धीरे धीरे जो भाई उनके जुड़ा, जैसे गरीब शरीफ थे, कहते भागते भूत की लंगोटी बहुत होती, वैसे उनके जो भी था अन्न धन उसी के हिसाब से मैं उन्होंने करा। अब जब छठी भरों हो गया तो आ गया नाग, बोला हमें दो बिटिया। अब नाग तो घर तक आ गया, पंडित जी क्या करें? पंडित जी बोले अरे मेरी बीवी को थोड़ा खिला लेने दो, इतने सालों बाद हुआ है, जरा सालगिरह अलगिरह मना लेने दो। बोले ठीक है। अब वो 1 साल बाद आया, बोला अब ले जाएंगे, वो दूसरे साल बुलाए, दूसरे साल आया, तीसरे साल। अब इधर ना को गुस्सा आना शुरू हो गया। 5वें साल उसने बोला आज लेके आओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा, और उसके बाद तुम्हारी बीवी को खा जाऊंगा। पंडित जी पसीने पसीने गए घर पे भागते सागते, और अपनी बिटिया, उसकी बिटिया को रुई के फूल बड़े पसंद थे, जो गूलर के होते हैं, उड़ती है ना गूलर। तो बोली पिताजी हमें गूलर चाहिए। तो वहीं तालाब के पास एक गूलर का बहुत बढ़िया पेड़ था। बोले चलो आज तुम अपने मन भर के गूलर ले लो। और गुड़हल का फूल उसको बहुत पसंद था, जब अपनी माँ के साथ जाती तो एक गुड़हल का फूल वो भी अपनी थाली से लेके, और खूब गुड़हल उनके पंडित जी कहे लगे थे, ले जाती और वही चढ़ा देती माता रानी को, अस्वान देवी माता को। और जैसे जैसे उसकी मम्मी गई थी जय अस्वान देवी माता, वो भी अस्वान देवी माता की जय करती। लड़की तो 5 साल की थी, ज्यादा उससे अकल सकल नहीं थी, चली गई। अब इधर क्या हुआ, तब तक इनके पीर उठी तो इनका दूसरा बच्चा हो गया पंडित जी का। जब वो उधर ले जाने लगे तभी पंडित इनके दर्द उठा, दूसरा लड़का हो गया। अब पंडित जी को ये बात पता ही नहीं थी कि अब दूसरा लड़का है कि लड़की है, ये पता था हाँ गर्भ से है पंडितानी। जब उसको वहां तालाब किनारे ले गए तो बोले बिटिया ऐसा करो, ये गुड़हल का फूल तो है और गूलर का फूल लग रहा है पानी में आगे बही रहा, जरा एक कदम बढ़ाओ। बच्ची तो बिल्कुल भोली सी थी, उन्होंने पत्ते में जरा सा रख के फूल बढ़ा दिया। अब वो दोनों बहते बहते आगे गया। तो बोली पिताजी आप बताइए। बोले और आगे बढ़ो। वो और आगे बढ़ी, बोले और आगे बढ़ो, और आगे, जानते थे नाग बैठा है। ऐसे करते करते बीच धारा तक उसको ले आए। अब घुटने के ऊपर लड़की के पानी आया, भैया वो तो डूब गई। अब वो डूब गई, ये दे तो जब उन्होंने देखा कि शायद बच जाए, नाग को भूल गया वो, बस यहीं तक लाना होगा। देखा क्या, नाग तो बिटिया को लपेटे है, उससे करा जाओ यहाँ से, तो वही बिटिया को खाऊंगा। अब इतना सुना पंडित जी ने तो वहीं लौटने लगे, पहला बच्चा
और उनको ये भी नहीं पता मेरे घर में अब लड़का है कि लड़की है। अब भैया लोटना शुरू किया, जो लोटना शुरू किया उन्होंने, खूब लोटम लोटा करा। हाय मेरी बिटिया, हाय मेरी चिड़ैया, हाय मेरी रानी, अरे मेरी गुड़िया, अरे मेरी बिटिया, हमारी गलती से तुम जा रही हो, इससे अच्छा नाग को मार देते या नाग हमें खा जाता, तुम्हारी ये दशा ना होती बिटिया रानी, तुम्हारी दशा ना होती। ऐसे चीखते पुकारते रात भर में उनके प्राण निकल गए। और जब उनके प्राण निकल गए, मरे डटे लेटे रहे। ये कोई वहां पे आया था तालाब में कुछ लेने, तो उसने देखा, ये सुना, जल्दी जल्दी घर में आके आधी रात को इनका पंडितानी का दरवाजा खटखटाया। अब पंडितानी ने तो लड़का ही उसी समय जना था। कौन खोले दाई, दरवाजा खोला नहीं। बोली हाँ। बोले अरे पंडित जी मर गए, पंडित जी लड़की ले गए थे, क्या ले गए हमें नहीं पता, पंडित जी की लड़की तालाब में डूब गई, उनको नाक की बात नहीं बताती। बोले हैं कैसे ले गए। बोले पता नहीं कैसे लोग गए, पंडित जी वहां चीख रहे थे, बिलख रहे थे, हाय मेरी सोच रही है, हाय मेरी सोच रही है, हाय मेरी बिटिया। और उन्हीं के प्राण निकल गए, हमको तो बस इतना ही पता है। पंडितानी ने जैसे सुना, दाई को बता रहा है, पंडितानी के उसी समय प्राण निकल गए सुनते ही, क्योंकि बच्चा जना इतनी कमजोर हो गई थी और ना खाने पीने को था, तो उससे हार्ट अटैक से मर गई सुनते ही। अब पंडित पंडिताइन दोनों मर गए, बिटिया भी मर गई। अब जो लड़का था वो सोची दाई कि अब इसको क्या करा जाए, इनके ना सगी ना संबंधी। भाई पैसे वाले होते तो 50 आ जाते, पैसा कौड़ी ना हो तो अगल बगल वाला भी नहीं झांकता है आके घर में। वो बोली अभी दूध मुहा बच्चा अभी तो जना है, हाय भाग्य देखो, होते ही माँ बाप मर गए और 5 साल की इसकी बहन खत्म हो गई, अब क्या किया जाए। दाई उसको नहलाती धुलाती गर्म पानी से और अपने घर में कपड़ा ढक के ले जाती है, किसी को कुछ नहीं बताती है। धीरे धीरे बच्चा बड़े 5 साल का बच्चा होने लगता है। जब 5 साल का बच्चा इधर बड़ा हो गया, अब दाई बूढ़ी बाड़ी थी, उसके घर में कोई कवैया नहीं था, वो मर गई। अब ये गलियों गलियों में घूमने लगता है, कहता है कि माता पिता मर गए मेरी बहन के गम से, और मैं कैसे अभागा हूँ, खेलता मैं गली और कुलियों में हूँ। तो यही गाना गाया करता था, वो कि सब उसको बताया करते थे। यह दाई बताती थी कि तुम्हारे पिताजी ऐसे मर गए, तुम्हारी माँ ऐसे मर गई बहन के गम में, और तुम्हारी जो बहन थी वो डूब गई तालाब में, और तुम हुए थे तब ऐसा ऐसा, सब वो सुना करता था। उसको वही था जो 1 पाई 2 पाई होती थी, लोगों उस जमाने में यही सब दिया करते, तो उसी से अपना खरीद खराद के खाता था। अब ये कहते कहते एक दिन तालाब के पास पहुंच गया, वहां गाना गाने लगा, मेरी बहन डूब गई तालाब में, ले गया लगता कोई काला नाग है, माता पिता उसके गम में चले गए, मैं अनाथ यहाँ पर मारा मारा कुलियों में घूमता हूँ। तो अब बहन के कानों में आवाज चली गई। वो तालाब के ही अंदर नागराज का घर था। अच्छा, नागराज का घर जो था उसके बच्चे भी बहुत सारे थे। तो एक दिन क्या हुआ, बिटिया वो दूध पीते थे तो वो हौंदिया में डाल देती थी और सारे नाग के बच्चे आके हौंदिया का दूध पी जाते। एक दिन किसी ने हौंदिया में कोई त्योहार में खूब गर्म दूध डाल दिया, वो शैतानी वश, तो जहां उनके नागराज के बच्चों ने पिया वो सारे मर गए। अब नागराज अकेले बचे। और सोना चांदी तो नागों के पास बहुत होता है, और वो पाताल लोक में तो यही सब है, सोना चांदी वगैरह हीरा मोती। वहां खूब था तो बिटिया बड़े ठाट से रही रही थी। वहां खाने पीने की उसे कोई कमी ना हो, नागराज जाए को बढ़िया बढ़िया चीजें तोड़ तोड़ के लाए, क्योंकि नागराज और वो उनकी वो जो बिटिया ले गए बस वही थी। अब बिटिया 10 साल की हो गई थी उनकी। तो बिटिया ने सुना, तो बिटिया धीरे से, अब तो सब जान गई थी कैसे ऊपर आओ तालाब में, कैसे नीचे जाओ, मायावी दुनिया सब पहचान गई। आई ऊपर, बोली अरे बेटा तुम ये क्या गाना गा रहे हो भैया, जरा हमको भी सुनाओ। तो उसने कहा, तालाब में डूबी बहना मेरी, नागराज ले गया माता पिता उसके, उसी गम में ऊपर गोलोक चले गए, और मैं घूमू गलियों गलियों और कुलियों कुलियों। उसे याद आ गया, क्योंकि नीचे से सुन ही रही थी मेरे पिताजी मर गए और सब चिल्ला रहे हाय नागराज तुम ले गए मेरी लड़की को, लोट पोट रहे थे, लोट पोट रहे थे। उसको लगा अच्छा मेरा भाई होने को था क्या, ये मेरा ही भाई होगा। उसने कहा तुम कहाँ रही थे, उसने बताया गांव का नाम और ये सब, अपने पिता का नाम। तो कहती हाँ हाँ, तो मेरे भाई हो, आओ तो मेरे घर नीचे आओ।
अब भैया उसको अपने ले गई पाताल लोक में। और नागराज से बोली अब हम लोग रहें। तो नागराज बोले नहीं, अब तुम नीचे ना रहो, अब जाओ तुम। और हमने तुम्हारे संग बड़ा गलत किया, अगर तुम्हें ना लाते तो ज्यादा अच्छा था, तुम्हारे माता पिता बचे रहते। और माता पिता बच्चे बने रहते, भाई तुम्हारा तुम्हारे घर में रहता। और जाओ, अब तुम जाओ, हम तुम्हें आजाद कर रहे हैं। खूब सोना चांदी हीरा मोती भर के उसको दिया, भैया ऊपर आ गई। और जो टूटा फूटा मकान था वहां ले आई, 10 साल की तो थी ही। और भाई बहन वहां भैया से रहने लगे। नागराज अब उनके संग वहां की रक्षा करते, उनको कोई ना डाकू लूट सकता ना कुछ करते।